हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू हैप्पीनेस हब विद कीर्ति। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है पेरेंटिंग टिप फॉर पेरेंट्स कि हम अपने बच्चों को किस तरीके से अच्छे से शिक्षा दे पाएँ, एक अच्छा इंसान बना पाएँ, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो जब भी हमारे बच्चे छोटे होते हैं, जब किसी चीज़ के लिए वो ज़िद करते हैं, सपोज़ हम मार्केट में गए और हमारा बच्चा ज़िद करने लग जाए कि नहीं मुझे यही खिलौने चाहिए और बच्चा रोने लग जाए, तो कैसे हैंडल करें? क्योंकि हम भी तो शुरू से हमें भी इस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, पर हमने भी एक्सपीरियंस से सीखा। तो ये मेरी वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जो अभी-अभी पेरेंट बने हैं, जो अभी-अभी पेरेंट बने हैं और जिनका नया-नया दौर है माता-पिता का। तो इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ उन्हें उपलब्धि प्राप्त होगी, ज्ञान प्राप्त होगा। तो जब भी बच्चा ज़िद करने बैठ जाए, पकड़ ले ज़िद को कि मुझे यही खिलौना चाहिए, तो बच्चे को पूछें, उसके पास जाएँ, बड़े ही पेशेंस के साथ उसको डाँटें ना, चिल्लाएँ ना, उससे पूछें कि ये आपको टॉय क्यों चाहिए बेटा? ये चीज़ आपको क्यों चाहिए? ठीक है? फिर उससे पूछें कि वो चीज़ तो आपके पास घर पे भी है, फिर यही क्यों आपको चाहिए बेटा? बच्चे को ये ज़रूर बोलें कि अगर आपको ये नई चीज़ चाहिए, ये टॉय चाहिए, तो आपकी पुरानी टॉय तो आपको देनी पड़ेगी। तो बच्चे ना हमेशा ऐसे होते हैं, बड़े ही अपनी चीज़ जल्दी देना नहीं चाहते बच्चे। तो बच्चा अपनी चीज़ देना प्रेफर नहीं करेगा, वो बोलेगा नहीं नहीं मैं अपना खिलौना तो नहीं दूंगा। तो फिर आप बोलिए, फिर आप नया नहीं मिलेगा आपको। अगर आपको पुराना खिलौना नहीं देना तो नया फिर आपको कैसे मिलेगा? तो पुराने टॉयज़ को इसी बहाने निकालें पहले, फिर बच्चे को वो चीज़ ला के दें। हर चीज़ उनको ईज़िली प्रोवाइड ना करें। ये ना बोले कि चलो 100 रुपए की ही तो चीज़ है, दे देते हैं, ला देते हैं। नहीं, घर में कचड़ा कबाड़ इकट्ठा करने का क्या फ़ायदा? पुराने टॉयज़ रखे हुए हैं, फिर आप नए-नए लिए जा रहे हैं और उस चीज़ का तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। उसको ये बताएं कि आपको पुरानी चीज़ तो देनी पड़ेगी, तब नहीं आएगी। इस तरीके से बच्चा थोड़ा थम जाता है, थोड़ा रुक जाता है। फिर वो सोचता है कि हाँ, या तो मैं पुराना दूंगा तब मुझे नई चीज़ मिलेगी। इस तरीके से बच्चे को समझाएं, उसको एक्टिवली पार्टिसिपेट कराएं कि हाँ हम देंगे। हम जाके गरीब बच्चों को, पुअर बच्चों को पहले ये टॉयज़ दे के आते हैं, चलो साथ में चलते हैं, उनको दे के आते हैं। इस तरीके से उनके अंदर ना एक चैरिटी की भावना भी उत्पन्न होती है कि हाँ, इस तरीके से हम देने की भावना भी उसके अंदर जागृत होती है। दोस्तों, उनको पार्टिसिपेट करवाएं। फिर ऐसा होता है कि घर में 2 बच्चे होते हैं और दोनों बच्चे इतना लड़ते हैं, पेरेंट्स की हमेशा शिकायत होती है कि इन दोनों ने तो हमें दुखी कर दिया, ये आपस में ही लड़ते हैं, इतना परेशान कर दिया। हम ऐसे बोलते हैं, पर क्या हम अपने दिनों को भूल जाते हैं? जब हम छोटे थे तो हम कैसे हुआ करते थे? क्या हम नहीं लड़ते थे? हम भी लड़ते थे, खेलते भी थे, लड़ते भी थे। तो फिर अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें दोस्तों? तो इसको सॉल्व करने का एक बेस्ट वे ये है कि बच्चों को बोलो कि ठीक है, आपको जितना लड़ना है लड़ो, लड़ लो, उनको छोड़ दें, लड़ने दें थोड़ी देर। फिर उनको बोलें कि नाउ स्टॉप, अब आप रुक जाइए। अब आप बताओ, अगर मम्मी पापा लड़ेंगे आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। अब आप मम्मी पापा लड़ेंगे और आपको देखना है, आपको जज बनना है, ठीक है? उनको फिर बताएं कि कैसा फील होता है जब 2 लोग लड़ते हैं और तीसरा देख रहा होता है, तो उसके माइंड में कैसी इमेज आती है, एक बहुत ही नेगेटिव इमेज आती है। तो उनको बताएं कि देखो, अगर आप लोग ऐसे लड़ोगे तो हमें भी ऐसा लगता है। तो उनके सामने एक्टिंग करें थोड़ी सी और फिर बोले कि देखो, अब आप लड़ोगे तो हम जज बनेंगे, फिर हम न्यूट्रल होकर डिसीज़न लेंगे। इस तरीके से उनको पार्टिसिपेट कराएं, उनको उनकी गलती फिर बताएं। बच्चे दोस्तों, जब बच्चे झगड़ा कर रहे हैं आपस में, तो किसी एक का पक्ष ना लें, दोनों को ही उनकी गलती बताएं और फिर उनको बोले कि चलो आज हम जज बन रहे हैं, मम्मी पापा जज हैं, ठीक है? इस तरीके से फिर उनको पता चलेगा कि नहीं, हमें ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, तीसरी चीज़ हम आसपास अपने ये देखते हैं अपने घरों में कि बच्चे ना पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते, उनको ना पढ़ने का मन नहीं करता, उनको लगता है कि हम बस खेलते ही रहें, खेलते ही रहें। तो फिर क्या करें? इस चीज़ से पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं। पेरेंट्स कहते हैं हम इतने अच्छे स्कूल में हमने बच्चों को डाल रखा है, इतनी फ़ीस दे रहे हैं, ट्यूशन भी लगा रखा है, फिर भी बच्चा नहीं पढ़ रहा। तो बच्चे में पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्या करें? बच्चे का एक टाइम टेबल फिक्स करें। उसको बोले कि सिर्फ आपने आज आधा घंटा बैठना है बेटा, और हम भी साथ में, मैं भी साथ में बैठूंगी। माँओं को ये चीज़ ध्यान से करनी है
उसकी माँ भी साथ में बैठे बच्चे को और उसको बोलें कि ठीक है, आपने ये जो पढ़ा है वो अब आप टीचर बन के मुझे समझाएंगे, ठीक है। इस तरीके से उसको आधे घंटा पहले बिठाएं और उसको ही टीचर बना दें कि ठीक है, जो आपने पढ़ा है अब मैं आपकी स्टूडेंट हूँ और आप मेरी टीचर हो, तो अब आप मुझे पढ़ाएं। फिर उसके अंदर 1 घंटा स्टडी की हैबिट डालें। फिर उसको बोले कि चलो अब जो पढ़ा है उसको लिख के दिखाओ, रीड करके दिखाओ। इस तरीके से उसके अंदर राइटिंग स्किल्स एंड स्पीकिंग स्किल्स भी डेवलप होंगे और मात्राओं की और स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होंगी। और बच्चा जब एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है खुद उसमें आगे बढ़ के, फिर वो उसका इंटरेस्ट भी डेवलप होने लगता है दोस्तों। जब वो खुद टीचर बन के आपको समझाएगा या समझाएगी कि आपको स्टूडेंट बनना होता है और वो आपको टीचर बन के जब समझाता है तो बच्चा उस चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, तो उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है। इस तरीके से हम बच्चों के अंदर स्टडी को लेके इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। उनका एक डेली रूटीन टाइम टेबल, पहले आधा घंटा फिर 1 घंटा, इस तरीके से उनके अंदर स्किल्स डेवलप करें कि वो बैठ पाएँ, कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ। इस तरीके से उनको हम स्टडी की तरफ उनका रुझान ले जा सकते हैं दोस्तों। 4th चीज़ जो हम महसूस करते हैं अपने आसपास कि बच्चे ढंग से खाना नहीं खाते, न्यूट्रिशियस डाइट नहीं लेते, तो घर में माएँ बड़ी दुखी हो जाती हैं। माँ सोचती है कि मेरा बच्चा तो खाना ही नहीं खाता, ये तो इसको खाने में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो क्या करें, अब इसके लिए क्या अलग से बनाएं। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए बच्चे को बोलें कि चलो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा बेटा कि वेजिटेबल्स आपके लिए कितने ज़रूरी हैं। जैसे कि आपकी ग्रोइंग स्टेज है, उसको कभी कभार साथ में वेजिटेबल शॉप लेके जाएं, उसकी फेवरेट वेजिटेबल उठा के बोलें कि चलो अब आप बास्केट में पिक करते जाओ। फिर किसी दिन किचन में उसके सामने बना के दिखाएं और बताएं कि देखो कितनी मेहनत लगती है बनाने में। उसको थोड़ा इन्वॉल्व करें, चलो वेजिटेबल्स धोते हैं, तो बच्चा जब इन्वॉल्व होता है ना, चलो हम छोटी छोटी इसकी अब पूड़ियाँ बनाते हैं, इस तरीके से, तो बच्चा जब बनाते हुए दिखता है, शॉप से लाते हुए दिखता है, उन एक्टिविटीज़ को जब अपने आँखों से देखता है और पार्टिसिपेट थोड़ा थोड़ा करता है, डेली नहीं कभी कभार उनको पार्टिसिपेट कराइए। फिर उनको उनके बेनिफिट बताइए कि अगर आप ये खाओगे ना तो ऐसा होगा, ये खाओगे आपके शरीर में बहुत फ़ायदा होगा। इस तरीके से उसकी इम्पोर्टेंस बताइए, तो बच्चों को ना उस चीज़ का महत्व समझ में आता है और वो थोड़ा थोड़ा उनके अंदर टेस्ट डेवलप होता चला जाता है। जब उनको टेस्ट आने लगता है ना, फिर वो उस चीज़ को खाने लगते हैं, खाना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से माँओं को बच्चों के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट होना पड़ेगा, बच्चों को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। 5वीं चीज़ हम ये महसूस करते हैं, ज़्यादातर घरों में ये शिकायत होती है कि हमारा बच्चा तो बहुत फ़ोन चलाता है, बहुत वीडियो गेम देखता है फ़ोन पे, उसके अलावा कार्टून्स और ऑनलाइन आजकल स्टडीज़, ये वो। तो क्या करें, बच्चे का टाइम फिक्स कर दें कि इतने से इतने बजे तक तुम्हें सिर्फ कार्टून देखना है और आधा घंटा तुम्हें वीडियो गेम खेलना है। इस तरीके से बच्चों का टाइम शेड्यूल फिक्स करें। उसके अलावा उनको बोलें कि आपका स्टडी का टाइम अलग है और आपका मोबाइल का टाइम अलग है। तो जब आप उसको फिक्स कर देते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं चलाने दें, ऐसा नहीं, उनको भी टेक्नोलॉजी की नॉलेज तो होनी चाहिए ना, बिकॉज़ वो भी बहुत क्रिएटिव होते हैं, उनके अंदर हमसे ज़्यादा क्रिएटिविटी है, दे आर मोर इंटेलिजेंट देन अस, बिकॉज़ वो न्यू जनरेशन के, तो उनके अंदर भी डेवलप करें, बट एक टाइम लिमिटेशन के साथ। उनको बोले कि बस आपको इतने देर ही बेटा करना है, ये नहीं कि आप खुद तो पूरे दिन चला रहे हैं बच्चे के सामने बैठ के और फिर आप बच्चे को बोलेंगे तो बच्चा भी सोचेगा कि मम्मी पापा तो मुझे ही बोलते हैं और खुद देखो चला रहे हैं। तो हमें खुद पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा, हमें भी कम चलाना है, और हम चला रहे हैं तो हमें थोड़ा सा बताना है कि बेटा मैं इतनी देर ही चला रही हूँ, देखो, इस तरीके से। और जब बच्चा बैठ के पढ़ रहा है तो उनके सामने आप बैठ के आप भी फ़ोन चलाए जा रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, तो फिर बच्चा डिस्टर्ब होता है ऐसे। तो इस तरीके की चीज़ें ना करें। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई भी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड हुई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।